हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के फोटोशॉप की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग लेके आए हैं लेयर मेन्यू का पार्ट 2 ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने लेयर मेन्यू के कुछ विकल्प छोड़ दिए थे। उन्हीं विकल्पों को हम आगे कवर करेंगे, जैसे यहाँ पे टाइप है, रेजिस्टेंस है, न्यू लेयर बेस्ड है, वेक्टर मास्क है। इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो हम लोग आ गए हैं अपने फोटोशॉप में और यहाँ पर अभी सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिसेबल हैं। तो इनको इनेबल करने के लिए पहले कुछ इमेजेस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ कुछ इमेजेस ले लेता हूँ, उसके बाद आगे कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक हमें टाइप वाला यूज़ करना है। टाइप करने के लिए हमें टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करना होता है। टेक्स्ट से ही हम टाइप यहाँ पे जो विकल्प है इसको यूज़ कर पाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ से टाइप ले लेते हैं और यहाँ कुछ लिख देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एपीटी इंस्टीट्यूट। अब एपीटी इंस्टीट्यूट की यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक दूसरी लेयर बन गई है और इसके सारे विकल्प आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ ऊपर ही विकल्प आते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल है, यहाँ से बोल्ड, मीडियम और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, क्रिस्प, शार्प ये कर सकते हो। यहाँ से अलाइनमेंट है और यहाँ से कलर है और यहाँ से इसका शेप वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको किस शेप में देना है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आगे भी विकल्पों में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है टाइप। टाइप का मतलब है यहाँ पे क्रिएट वर्क पाथ। आप जैसे ही क्रिएट वर्क पाथ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसके ऊपर आपको कुछ दूसरे से विकल्प दिख रहे हैं। आप ये मूव टूल लेके आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए उसका एक अलग से शैडो बनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिएट वर्क पाथ कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो इसके टाइप के अंदर और भी विकल्प थे, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे जो लेयर में दिख रहा है ये टेक्स्ट की लेयर बनी हुई है। जैसे आप कन्वर्ट टू शेप करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक शेप में भी ये कन्वर्ट हो गई है। क्लियर है? तो इसके बाद हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और टाइप में यहाँ पे अगला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, जो हमारा टेक्स्ट अभी हॉरिजॉन्टल में लिखा है इसको अगर हम वर्टिकल कर देते हैं तो ये देखिए वर्टिकल में इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे शार्प करना है, क्रिस्प करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्मूथ करना है। यही सारे विकल्प आप यहाँ से भी कर सकते थे। जो यहाँ पे लेयर में विकल्प आ रहे हैं, टाइप में जो विकल्प आ रहे हैं वही सारे आप यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो यूजफुल ऑप्शंस है वो है रैप टेक्स्ट। आप रैप टेक्स्ट अगर इसको करेंगे तो रैप टेक्स्ट में क्या हो जाता है कि आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग लुक में दे सकते हो। जो मैंने अभी आपको बताया था जो चीज़ें आप यहाँ से कर पा रहे थे वही सारी चीज़ें आप यहाँ से आप आर्क के रूप में दे सकते हो, या ओके करोगे तो आर्क के रूप में आ जाएगा। है ना? ऐसे ही आप बहुत सारे शेप यहाँ से टाइप के अंदर और रैप टेक्स्ट में से कर सकते हो। आपको जितनी जो भी शेप चाहिए उस शेप में आप यहाँ से दे सकते हो। और जैसे मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे फ्लैग के रूप में दे दिया, और फ्लैग को आप कितना ब्लेंड करना चाहते हो वो आप यहाँ से ब्लेंड कर सकते हो। किस साइज से चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से आप जैसा भी करना चाहो वो आप यहाँ से वर्टिकल डिस्टोर्शन और बैंड आप जो भी करना चाहो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है रेस्टाइज। रेस्टाइज करेंगे तो यहाँ पे टाइप आ रहा है, जो आपने टाइप किया है वो रेस्टाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लेयर देखिए, और जैसे ही हम इसको टाइप को रेस्टाइज करेंगे तो देखिए उसने बैकग्राउंड लगा दिया है। अब शेप है, फिल कंटेंट है, वेक्टर मास्क, लेयर, इन सबको आप रेस्टाइज कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ लेयर पर आए और यहाँ पे न्यू लेयर बेस स्लाइड पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये स्लाइसर आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं हर चीज को इसने स्लाइस के रूप में काट दिया। यहाँ पे एक स्लाइस वन पार्ट, यहाँ पे इसको ये HTML वेबसाइट बनाने का काम आता है कि आपके इमेज का कौन सा हिस्सा किस स्लाइस में किस बॉक्स में आता है। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 इस तरीके से आप स्लाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब जब आपको याद होगा तो पिछले ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। अगला ऑप्शन है दोस्तों ऐड लेयर मास्क। हम अपनी किसी इमेज के ऊपर एक लेयर का मास्क लगा सकते हैं। मास्क आपको पता है, जो हम लोग मास्क अपने मुंह पर लगाते हैं, उसी तरीके से हम अपनी इमेज पर कोई सा भी मास्क के ऊपर लेयर लगा सकते हैं। तो अभी हम इस इमेज को यहाँ पर रख लेते हैं और इसको पूरे में फिट कर लेते हैं। कंट्रोल टी करेंगे और इसको पूरे में स्ट्रेच कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, ये फिट हो गई। अब इसके बाद हम लेयर मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे ऐड लेयर मास्क में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रिवील ऑल और हाइड ऑल। हाइड ऑल कर देंगे तो ये छुप जाएगी, रिवील ऑल करेंगे तो दिखेगी। हाइड माने छुपना, रिवील माने खोलना होता है। तो हाइड ऑल किया मैंने, इमेज चली गई पीछे। इसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे ब्रश टूल लेना है। हम ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने ब्रश टूल लिया, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ब्लैक कलर नीचे होना चाहिए, व्हाइट ऊपर होना चाहिए। तो हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक नीचे हो जाएगा, व्हाइट ऊपर हो जाएगा। अब आप इस जगह जैसे ब्रशिंग करेंगे तो देखिए वही इमेज आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गई है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर मास्क लगाना। क्लियर? इस तरीके से आप वेक्टर मास्क यहाँ पे लगा सकते हो। और आप इसी को जैसे ही आप उल्टा कर देंगे तो ये इमेज छुपने लगेगी इस तरीके से।
आप उल्टा जैसे कलर ब्लैक ऊपर आ जाएगा और व्हाइट नीचे, तो ये इमेज वापस से छुपने लगेगी इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन है रिमूव लेयर मास्क। आप अगर इस लेयर मास्क को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे, तो देखिए लेयर मास्क डिस्कार्ड हो गया, हट गया है। ठीक, इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे डिसेबल। यहाँ पे अगर डिसेबल करते हैं तो आप डिसेबल हो जाएगा, वहाँ पे लेयर मास्क डिसेबल हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ऐड वेक्टर मार्क्स। अगर हम वेक्टर मार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रिवील ऑल या हाइड ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो हाइड हो गया है और यहीं पे हम वापस आ गया। जैसे हमें अगर उसे डिसेबल करना है तो हम यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे डिसेबल करेंगे तो यहाँ दिखने लगेगा और डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, जो मास्क लगा है वो डिलीट भी हो जाएगा। इस तरीके से आप उसे डिलीट भी कर सकते हो वेक्टर मास्क को इनेबल और डिलीट। यहाँ से अगर रिवील हाइड ऑल कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ग्रुप विद प्रीवियस यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं। जब हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे शेप सिलेक्टेड हो, तो हमने एक शेप ले लिया है और यहाँ से इस इमेज को वापस लाएंगे इसके अंदर। तो इमेज हमने ऐसे इसके ऊपर रख दी है और वापस आएंगे यहाँ पर ग्रुप विद प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो शेप के अंदर ग्रुप हो गई, शेप में चली गई है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे वो शेप जो है ना स्लाइस, वो जो हमारी शेप बनाई थी इमेज, उस शेप में फिट हो गई है। आप इस शेप के साथ और भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ शेप पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके साथ और भी सेटिंग्स है वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसमें बॉर्डर लगाना है, शेडो लगाना है, स्ट्रोक लगाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, बॉर्डर का कलर आपको चेंज करना है तो आप बॉर्डर का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप शेप के साथ कुछ चीजें कर सकते हो। ये कहाँ से किया है हमने, ग्रुप विद प्रीवियस है। यहीं पे हम अनग्रुप कर देंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इमेज अलग आ जाएगी और जो शेप था वो शेप अलग चला गया। इस तरीके से हम अनग्रुपिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। अगला दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास अरेंज। अरेंज का मतलब होता है यदि हमारे इमेज में बहुत सारी लेयर है उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक लेयर में बहुत सारी इमेज लगा लेते हैं, एक इमेज में हम बहुत सारी लेयर ले लेते हैं पहले। अभी हमारे इमेज में ये हमने 3-4 लेयर ले ली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 लेयर आपको यहाँ पे भी दिख रही हैं। एक बैकग्राउंड की हमारी लेयर है और ये आपको 3-4 लेयर यहाँ पे दिख रही हैं। अरेंज करने के लिए जैसे अभी हमारी ये वाली लेयर, ये लेयर पीछे है तो उसको हम यहाँ से लेयर पर जाकर अरेंज करेंगे और यहाँ पे लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड, तो हम यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे और वो लेयर हमारी आगे आ जाएगी। इस तरीके से हम अपनी लेयर्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें इस लेयर को पीछे भेजना है या इस लेयर को और आगे लाना है तो हम यहाँ से जाएंगे, उस लेयर को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। इस तरीके से आप अपनी लेयर को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है अलाइन लिंक्ड। अलाइन लिंक के लिए हमें, अगर हमारी सारी लेयर लिंक्ड है तो उन्हें हम अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इन लेयर को सिलेक्ट कर लिया और इन तीनों को कर दिया लिंक। ये 3 लेयर लिंक हो गई। अब यहाँ पर आते हैं अलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे। अब किस तरीके से टॉप एज यानी ऊपर के किनारे लिंक करना चाहते हो, वर्टिकली सेंटर में करना चाहते हो, बॉटम एज किनारे से अलाइन करना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पे टॉप एज कर दिया तो देखना यहाँ पे टॉप एज यानी ऊपर का किनारा अलाइन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सबके टॉप एज अलाइंड हो गए। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर बॉटम एज करेंगे तो नीचे के एज के हिसाब से ही अलाइंड हो गई। इस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज लिंक कर सकते हो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिंक करोगे, अगर यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड के हिसाब से लिंक हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे इनके सारे विकल्प को यूज कर सकते हो। लॉक ऑल लिंक लेयर, अगर आप इन सारी लिंक लेयर को लॉक करना चाहते हो, इनके साथ कुछ भी ना हो, जैसे हमारी बैकग्राउंड की लेयर लॉक होती है ऐसे आप इनको भी अगर लॉक कर देंगे और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन या इमेज क्या लॉक करना चाहते हैं या सब कुछ लॉक करना चाहते हैं ओके कर देंगे और देखिए सारी लॉक हो जाए। अब इन इमेज के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे बैकग्राउंड लॉक था वैसे ये भी सारी चीजें लॉक हो गई। अनलॉक करने के लिए हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस ऑल को अनटिक कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर ये इमेजेस सारी अलग हो जाएंगी। ठीक है, अभी ये एक साथ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने इनको सबको लिंक कर रखा है, इस वजह से सारी ये एक साथ घूम रही हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों मर्ज डाउन। मर्ज का मतलब हमें पता है होता है मिलाना होता है। अभी हमारे पास पहली लेयर ये 3 नंबर लेयर सिलेक्टेड है। अगर हम मर्ज डाउन करेंगे, डाउन का मतलब नीचे की तरफ, तो ये 3 और 2 लेयर मर्ज हो जाएंगे। जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने तीसरी खत्म कर दी, 3 और 2 लेयर मर्ज हो गई। देखिए ये दोनों लेयर मर्ज हो गई। इस तरीके से अगर अब यहाँ पे 2 नंबर है, अब अगर हम करेंगे तो ये एक को भी मर्ज कर लेगा। देखिए क्लिक किया मैंने तो ये एक लेयर, अब ये तीनों लेयर एक साथ हो गई है। इस तरीके से हम इनको मर्ज कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज विजिबल, यानी ये उनको मर्ज करे जो विजिबल हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको एक अनविजिबल कर देता हूँ। एक लेयर मैंने हाइड कर दी है, ये पहली 3 नंबर लेयर, यहाँ पर लिखा हुआ मर्ज विजिबल। तो देखिए इस पे क्लिक किया हमने तो जो 2 लेयर विजिबल हैं उनको मर्ज कर दिया इसने। देखिए अब ये जो विजिबल लेयर नहीं थी वो इसने दिखा दिया, बाकी के इन तीनों लेयर को इसने मर्ज कर दिया। बस सिर्फ जो विजिबल नहीं है वो दिख रही है।
अगला दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज करेंगे तो ये देखिए पूरी इमेज इसने एक बना दिया, सारी लेयर्स को लेके उसने एक इमेज बना दिया, सबको एक साथ में मर्ज कर दिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे लेयर मेन्यू के सभी ऑप्शंस, जितने यूजफुल ऑप्शन थे जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, जिनका हम लोग फोटोशॉप में बहुत यूज करते हैं, वो हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल करिए। कोई डाउट हो, कोई समझ में ना रहा हो, कोई ऑप्शन काम ना करे तो उसके बारे में कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ और विकल्पों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।